दोस्तों, अभी आपने जो सीडीएस बिपिन रावत जी का बयान सुना, जो उनकी मौत से सिर्फ एक दिन पहले का है, जिसमें बिपिन रावत जी कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक नई तरह की युद्ध नीति रूप लेने लगी है, जिसे ऑर्गेनिक या जैविक युद्ध नीति कह सकते हैं। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, खुद को मजबूत करें ताकि हमारा देश इससे फैलाई जा सकने वाली बीमारी और वायरस की चपेट में ना आए। अपने निधन से एक रोज पहले मंगलवार को ही जनरल बिपिन रावत ने साउथ एशिया के 5 प्रमुख देशों के समूह बिम्स्टेक की बैठक पेनेक्स 21 में यह बयान दिया था। कोरोना से जुड़े बयान में जनरल रावत ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी समझ चुके थे कि वो चीन से आगाह रहने को कह रहे हैं। ये उनका आखिरी बयान जरूर था, लेकिन चीन को लेकर पहली बार दिया गया ये बड़ा बयान नहीं था। उन्होंने चीन की भारत विरोधी नीतियों को लेकर हमेशा सख्त रुख दिखाया है। इस बयान को सुनकर परेशान चीन को कहना पड़ गया कि बिपिन रावत का चीन पर इस बयान से गहरा असर हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। 1 जनवरी 2020 को देश में पहली बार सीडीएस की नियुक्ति हुई थी। इससे पहले रावत 27वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। 2016 में वे आर्मी चीफ बने थे। वैसे तो बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वे 1978 से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में शामिल किया गया था, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। उनके पास आतंकवाद रोधी अभियानों में काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस था। 2016 में बिपिन रावत जी को सेना का प्रमुख बनाया गया और 2020 में उन्होंने सीडीएस का पदभार संभाला। बिपिन रावत जी ने तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु सेना को बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। अब इस तरह उनका इस देश को छोड़कर चले जाना कितना दुखदाई है। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बुधवार सुबह 9 बजे स्पेशल एयरक्राफ्ट से बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से तमिलनाडु के लिए उड़ान भरते हैं। 11:35 पर सुलूर के वायुसेना स्टेशन पर वो पहुंचते हैं। वहां से वेलिंगटन जाने के लिए सीडीएस बिपिन रावत के साथ करीब 14 लोग हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हैं। इसके कुछ ही देर बाद दोपहर 12:20 पर कुन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। वहां के स्थानीय लोगों को पहले लगा कि जंगल में आग लग गई और पेड़ जल रहे हैं, लेकिन नजदीक जाने पर उन्हें जलता हेलीकॉप्टर और लाशों से जलने की गंध आई। पूरा जल चुका एक शरीर पेड़ों की डालियों से नीचे गिरा। तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। इसके बाद झाड़ियों में उन्हें एक और शरीर जलता हुआ दिखाई दिया, जो एक युवा सैनिक का था। एक और सैन्यकर्मी पूरी तरह जलकर औंधे मुंह पड़ा था और उसकी मौत हो चुकी थी। तब तक उन लोगों को हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की पहचान का अंदाजा नहीं था। धुएं के बीच 2 लोगों को जलता हुआ हेलीकॉप्टर से बाहर आते देखा गया। तब तक कई लोग वहां आने लगे थे। इन लोगों का घर करीब 100 मीटर की दूरी पर ही था। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में भी मदद की। वे घायलों को निकाल रहे सुरक्षा कर्मियों को हर तरह से मदद दे रहे थे। घायलों को उठाकर अस्पताल ले जाने का भी सहयोग कर रहे थे। जब इसके बारे में प्रशासन को जानकारी दी गई तो उन्होंने तुरंत वहां पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। लेकिन तब तक देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। बताया गया कि वायुसेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर के पास पश्चिमी घाटी की पहाड़ियों में मौसम खराब होने से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस दुर्घटना से पूरे देश में शोक की लहर भर गई। साथ ही वायुसेना ने हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दिए हैं। इस हादसे पर देश के काफी राजनेताओं ने शोक जताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी बिपिन रावत को एक सच्चा देशभक्त की उपमा दी है। वहीं मौत से एक दिन पहले ही दिए बयान को इस हादसे से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भारत के 2 नजदीकी देश चीन और पाकिस्तान की नजर हमेशा भारत पर रहती है और बिपिन रावत के दिए डायरेक्ट बयान से चीन तिलमिला गया था। इस बयान में बिपिन रावत जी विश्व को ऐसे देश से खतरा बताते हैं जो जैविक रसायन से विश्व को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ही बिपिन रावत जी ज्वाइंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाने की बात कहते थे और शायद वो ऐसी टीम बनाने के लिए बाकी देशों से बातचीत भी कर रहे थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग चीन फ्यूचर में इससे भी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता था। वहीं पाकिस्तान, जो कि चीन का बहुत सगा बनता है, वो भी भारत से हर बात में कटा हुआ रहता है। इसलिए ही पाकिस्तान के बारे में बिपिन रावत जी का कहना था कि अगर पाकिस्तान से आतंकवादी हमले हुए तो पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा।
तभी वो तीनों सेना को एक साथ चलने पर जोर देते थे और इकलौते बिपिन रावत जी ही दोनों दुश्मन देशों को एक साथ हैंडल करने का दमखम रखते थे। चीन द्वारा डोकलाम विवाद पैदा करने और उसी दौरान पाकिस्तान द्वारा तनाव बढ़ने पर रावत जी ने सितंबर 2017 में कहा था कि भारत एक समय में पाकिस्तान और चीन दोनों से मोर्चों पर लड़ाई कर सकता है। देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस बयान पर चीन ने कहा था कि ऐसे बयान रिश्ते बिगाड़ते हैं। शायद बिपिन रावत जी आज होते तो उनके नेतृत्व में आने वाले टाइम में जरूर ज्वाइंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टीम बनकर तैयार हो जाती और शायद आगे हो भी जाए, लेकिन हमने जो खोया है उसकी भरपाई किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती। पर दोस्तों, जो नियम है उसके अकॉर्डिंग नए सीडीएस को चुनना भी जरूरी है। इसके लिए करमवीर को नए सीडीएस के रूप में चुनने पर विचार विमर्श चल रहा है। माना जा रहा है कि पिछले महीने नौसेना प्रमुख पद से रिटायर हुए एडमिरल करमबीर सिंह को नया सीडीएस बनाया जा सकता है। इसके साथ ही कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हादसे का कारण सिर्फ मौसम की खराबी है या इसके पीछे कोई बड़ा साजिश है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के जिस जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो इलाका आतंकवादी संगठन के होने के बारे में बताया गया है। साथ ही बात करें हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर जिसका नाम MI-17V5 है, ये हेलीकॉप्टर बेहद एडवांस और डबल इंजन हेलीकॉप्टर है। इसमें डबल इंजन और बेहद एडवांस तकनीक थी। वहीं इस हेलीकॉप्टर को एक एक्सपीरियंस पायलट वरुण सिंह ऑपरेट कर रहे थे, जिसके बावजूद भी ऐसे हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। वहीं उससे एक दिन पहले दिए गए बयान पर भी लोगों की नजर है। कहीं अपने दिए बयान की वजह से बिपिन रावत जी अपने दुश्मनों का निशाना तो नहीं बन गए। खैर दोस्तों, कयास तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने एक जाबाज सूरवीर को खोया है। हम आशा करते हैं कि बिपिन रावत जी जैसे ही शूरवीर हमारी भारत धरती पर जन्मे और दोस्तों हमारे देश की शान को बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ हम आप तक लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।